जय हिंद एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज मैं फिर से आ गया हूँ आपका दोस्त भाई एक न्यू सिंगल मॉल्ट विस्की के साथ उसका रिव्यू करने। हालांकि ये विस्की मैं पहले पी चुका हूँ, उसमें से मैंने मतलब 3-4 पैक पी रखे हैं। ये मैंने अपने शिप से ली थी जहाँ मैं काम करता हूँ, ग्रैंड प्रिंसेस। और एज यू नो, मैं जो ड्रिंक पीता हूँ उसको अप्रिशिएट करने के लिए पीता हूँ, उसका टेस्ट लेने के लिए, उसके नोट्स लेने के लिए, जो उसके पीछे हार्ड वर्क है, जो 20 साल लगे हैं उसको बनाने के लिए, जिसको स्टोर करा गया, उसको प्रिजर्व करा गया है, उसको एजिंग के थ्रू जो वो आई है, उसके जो फ्लेवर्स हैं उसको अप्रिशिएट करने के लिए मैं ड्रिंक करता हूँ। हालांकि मैक्सिमम 1 ड्रिंक और 2 ड्रिंक्स, ओके। तो मैं अब्यूज़ नहीं करता हूँ अल्कोहल। तो आज मैं आपको एक अमेजिंग विस्की जो सिंगल मॉल्ट मैंने शिप से ली थी अपने, ये ग्लेनडेवरॉन 20 ईयर्स, ये 20 साल पुरानी विस्की है ग्लेनडेवरॉन, ठीक है। तो आज इसका रिव्यू करते हैं मेरे भाई। सबसे पहले खोलते हैं इसको और ये ऑन द रॉक्स पीऊंगा मैं। Here we go। ओह बॉक्स गिर गया नीचे भाई, ये देखो ग्लेनडेवरॉन। अभी मेरे एक हाथ में कैमरा तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे को इसको पकड़े रखना, तो मैं इसको कहीं पर रख देता हूँ इस तरीके से, आप और देख पाएंगे। तो इसको मैंने खोला इस तरीके से और इसमें मैंने पोर करा अपना, जैसे कि ऑलमोस्ट 60 है या 60 ही होगा, 60 से हल्का हल्का ज़्यादा है। इसका कॉक, वुडन कॉक, इसमें हम डालेंगे 1 2 3 आइस क्यूब्स। और 1 सेकेंड प्लीज वेट करो आप लोग, इसको मैं वापस रख के आता हूँ अपने रेफ्रिजरेटर में। एक सेकेंड। So here I am, I'm back। So सबसे पहले इस विस्की के हम नोट्स चेक करेंगे, ठीक है, कि स्मेल कैसा करती है, इसका फ्रेगनेंस कैसा है, क्योंकि इस विस्की को बनाने के पीछे 20 साल और ना जाने कितने लोगों की मेहनत लगी है, तो उसको अप्रिशिएट करना ज़रूरी है। ओके, तो ये कितने की विस्की थी, ये कितने की ली है मैंने ये विस्की? ये मेरे को पड़ी है $130 की ऑन बोर्ड, $130 पर। इंडिया में ये करीबन ऑलमोस्ट 20,000 रुपये की दारू है, ठीक है। तो भाई सबसे पहले इसको मैं हल्का सा स्मेल करूँगा, इसके फ्रेगनेंस, इसके नोट्स चेक करूँगा। ओह वाओ, हनी का बहुत डेंस फ्लेवर आ रहा है, मतलब कि ऐसा नोट्स आ रहे हैं हनी के काफ़ी। अमेजिंग, काफ़ी। मेरे आँख पे क्या कोई बाला आ गया, पता नहीं क्या है। काफ़ी रिफ़्रेशिंग से नोट्स हैं इसके, काफ़ी रिफ़्रेशिंग से नोट्स हैं। और ये फिर से पता नहीं बहुत इरिटेट कर रहा है यार ये बाल। एक्चुअली मेरे साथ मेरी डॉग रहती है, सेल्फी नाम है, जर्मन स्पिट्स है। तो हमारे घर में 2 चीज़ मिलेंगी, या तो सेल्फी मिलेंगी या सेल्फी के बाल मिलेंगे। ओके, तो बैक टू बिजनेस। पता सिंगल मॉल्ट की एक खास बात, ये सिंगल मॉल्ट मतलब एक खाली एक ही मॉल्ट से बनती है, ये ब्लेंडेड नहीं होती है। चाहे वो आपकी ब्लू लेबल भी क्यों ना हो, वो बहुत सारी विस्की से मिलके बनती है, तो उनका एक खुद का एक फ्लेवर नहीं होता है, ठीक है। सेम लाइक जैसे आप चिकन खाते हो या फिर आप पनीर खाते हो, अगर आप सूखा पनीर खाओगे तो उसका आपको अलग से टेस्ट पता पड़ेगा, पर आप उसमें डिफरेंट ग्रेवीज डालोगे तो डिफरेंट टेस्ट आएंगे। ये वही है, रॉ पनीर या बॉयल चिकन, और उसका खुद का फ्लेवर है।
वाओ, ये इन्फ्यूज़्ड की गई है, मतलब डिफरेंट हर्ब्स। इसमें मुझे कार्डेमम का काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ रहा है, चॉकलेट्स के बहुत अच्छे मतलब नोट्स आ रहे हैं मेरे को, मतलब जो कोका पाउडर जो रहता है। ब्लैक पेपर एकदम से हिट हुई है, ब्लैक पेपर। फ्रूटी रिफ्रेशिंग भी है, काफ़ी फ्रूट के भी काफ़ी अच्छे नोट्स आ रहे हैं, स्पेशली पीच एंड पाम। पीच के बहुत अच्छे नोट्स आ रहे हैं। हल्के फुल्के इसमें बहुत माइल्ड ग्रेप्स भी यूज हुए हैं, आई थिंक वाइट ग्रेप्स। हल्का सा जिंजर का नोट आ रहा है मेरे को। वनीला का बहुत अच्छा एसेंस आ रहा है, वनीला का भी मुझे इसमें बहुत अच्छे नोट्स मिल रहे हैं। ओके, पीने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ भी लेते हैं। ग्लेनडेवरॉन, पहले देखता हूँ कि बॉटल पे लिखा हुआ है, बॉटल पे पढ़ते हैं, ठीक है। ग्लेनडेवरॉन, this bold expression with a deep gold color has notes of the fine toasted cereals के भी इसमें नोट्स हैं जो उस टाइम पे मुझे महसूस नहीं हो पाए। रोस्टेड हेजलनट्स, स्पाइसेस के नोट्स आ रहे हैं, एंड एक्सोटिक फ्रूट्स। ये देखो इस पे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो। दिस बोल्ड एक्सप्रेशन विद अ डीप गोल्ड कलर हैज नोट्स ऑफ फाइन टोस्टेड सीरियल्स, roasted hazelnuts, and exotic fruits, making it a rich, fruity malt with a refined and long lingering finish. जो सीरियल्स के इसमें काफ़ी मतलब नोट्स हैं काफ़ी अच्छे, नो डाउट। अब इसके जो कवर पे इसकी जो डीप बताई जो टॉक्स है, जो इसके बारे में जो बताया गया है, अवर डिस्टिलरी लाइज ऑन द रग्ड कोस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्कॉटलैंड बाय द बैंक्स ऑफ द रिवर टेवरॉन. Here we craft our single malts in the traditional way using copper pot stills, fine malted barley and pure spring water from the region. Amazing. ओके, जो इनकी डिस्टिलरी है वो नॉर्थ ईस्ट स्कॉटलैंड में है, जो कि एक नदी है वहाँ पे जिसका नाम है डेवरॉन। उस नदी के पानी से ये बनाई गई है। और जो सिंगल मॉल्ट है जो यूज़ करते हैं वो कॉपर, जो तांबे के जो बर्तन होते हैं ना, तांबे के जो पॉट हैं उसके अंदर रखते हैं ये अपनी इस फाइन मॉल्टेड बार्ले विस्की को। और प्योर स्प्रिंग वाटर यूज करते हैं, स्प्रिंग वाटर, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ स्प्रिंग वाटर। अमेजिंग। वी मैच्योर इट यूजिंग generous amounts of fine sherry oak casks to produce a fuller and fruitier taste. ये लोग शेरी ओक जो एक बैरल होता है उसको यूज करते हैं, एक लकड़ी जो होती है जिससे उसका फ्लेवर इनहांस हो पाए, इन्फ्यूज कर पाए उस विस्की को, ठीक है, जो कि एक फ्रूटी और फुलर टेस्ट देती है। इसकी जो बॉडी है बहुत डेंस्ड है। ग्लेनडेवरॉन रॉयल बर्ग कलेक्शन इज अ सिलेक्शन ऑफ अवर रेयरेस्ट विस्कीज। जो ग्लेनडेवरॉन है रॉयल बर्ग कलेक्शन की है, जो कि बहुत रेयरेस्ट विस्कीज में से एक है जिनका सिलेक्शन है। हैंड सिलेक्टेड फ्रॉम द डिस्टिलरी प्राइवेट रिजर्व। फिर से पढ़ता हूं इस बात को, हैंड सेलेक्टेड फ्रॉम द डिस्टिलरीज प्राइवेट रिजर्व। हाथ से बनाई गई है प्रॉपर ये विस्की को, इसमें जो हर्ब्स वगैरह इन्फ्यूज़ करे गए हैं, और प्राइवेट रिजर्व है जो उनका एक स्पेसिफिक कोई कंपार्टमेंट होगा कहीं पर, ये वहाँ से आती है ये विस्की। इट commemorates of the royal birth of Banff, the ancient seaport beside our distillery granted charter by King Robert II of Scotland. जो कि वहाँ का किंग था, किंग रॉबर्ट टू ऑफ जो स्कॉटलैंड का, उसने ये ओन करी हुई है विस्की, जो एंशियंट सी पोर्ट था उसके पीछे की तरफ, जो उसके बारे में हिस्ट्री कुछ बताई गई है। ये नोजिंग एंड टेस्टिंग नोट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस बोल्ड एक्सप्रेशन विद अ डीप गोल्ड कलर हैज़ नोट्स ऑफ फाइन टोस्टेड सीरियल्स, रोस्टेड हेजलनट्स, जो कि मैं पढ़ चुका हूँ, आपको बता ही चुका हूँ, वो सब चीज़ें हैं, ठीक है। अमेजिंग विस्की है गाइज। अब नाउ लेट्स टेस्ट, बैक टू बिजनेस। चीयर्स। ओह माय गुडनेस, ओह माय गुडनेस, बहुत
मैं ये नहीं बोलूँगा ये मीठी है जैसे कि आपकी जो जैक डेनियल्स होती है हनी टेनेसी विस्की जो एकदम से मीठी मीठी लगती है, वो नहीं है। इसमें मीठेपन का एहसास है, आपके गालों को छूता है वो, जब आपकी ज़ुबान से होके अंदर जाती है, आप वो भाप एकदम से उड़ती है जो आपकी नोज़ की तरफ जाती है, आपके मस्तिष्क के अंदर घूम जाती है। उससे एक एहसास होता है कि ये मिठास, एक मिठास का, जैसे किसी की मीठी मीठी बोली होती है ना, आपको अच्छा लगता है सुनने में, उसी प्रकार ये हिट नहीं कर रही है, बर्न नहीं दे रही है आपके माउथ के अंदर, एक मिठास, मीठा सा एहसास हो रहा है, पर जुबान पे वो मीठी नहीं लग रही है। ये नेक्स्ट लेवल इसका जादू है, इसका एहसास है। ये एहसास मैंने आज तक पहले कभी नहीं देखा। दूसरी सिप लेते हैं। एकदम रिफ्रेशिंग नोट्स आ रहे हैं, मेरे को एकदम से ऐसा लग रहा है मेरी थकान दूर हो गई है, ऐसा कोई जादू मेरे मुंह में आ गया। मेरे को लग रहा है स्कॉटलैंड पूरा मेरे माउथ के अंदर आके घुस चुका है, पूरा स्कॉटलैंड की वाइब्स आ रही हैं, उसकी ठंडक, उसकी रिफ्रेशिंग, उसकी ताज़ी हवा मेरे मुंह के अंदर घुस चुकी है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। सुपर स्मूथ, कोई बर्न नहीं है, हल्का सा भी बर्न नहीं है, बिल्कुल भी। अमेजिंग। और एक चीज बताऊं आपको, जैसे हम कुछ चीज को लंबे समय के लिए छोड़ देते हैं, जैसे चीज को एज करा जाता है, स्विस चीज जो होती है, स्विट्जरलैंड की जो चीज होती है, उसका एक इंटेंस फ्लेवर होता है, ठीक है। आप सिरके को जब लंबे समय के लिए रख देते हो तो उसका एक फ्लेवर निखर के आता है। उसी प्रकार ये एक तरीके से सोने की तरह है, इतना प्रेशियस, क्योंकि इसको इतना 20 साल तक एज करा गया है उसका फ्लेवर्स निकालने के लिए। कोई उसको, जैसे हम चाय बनाते हैं, आप चाय को उबालते रहते हो, उसमें इलायची कूट के डालते हो, उसमें आप अदरक कूट के डालते हो, उसके बाद उसको खूब पकाते हो, ओटाते हो उसको। जो आप अपने देखो जो कुल्हड़ों में चाय मिलती है गांव के अंदर, या दिल्ली में अगर आप हैं तो एक जो सुदामा की चाय मिलती है, उसको कितना कढ़ाते हैं, इतना उबालते हैं, तब उसका इंटेंस फ्लेवर आता है कैरामलाइज्ड होके। वो फ्लेवर इसमें आ रहा है, मतलब चाय का नहीं, दारू का, शराब का, सिंगल मॉल्ट का हाईलैंड विस्की है। अमेजिंग क्रीमी स्मूदेस्ट विस्की। मैंने ये वाली विस्की पहले कभी नहीं पी है, इस मतलब ये वाली विस्की मैंने पी है, पर इसके जो फ्लेवर्स, जो नोट्स हैं, वैसे नोट्स मैंने कभी पहले नहीं देखे हैं। हालांकि आपको पता है, मैंने मेरे इंस्टाग्राम पेज पे आप जाइए, 1991 -कमल ब्लू लेबल वगैरह आप गेमिंग के सबके रिव्यूज़ करता हूँ। मैं यूट्यूब पे भी डालने शुरू करूँगा ब्लू लेबल वगैरह के, बट इसको पी के तो अलग ही मज़ा आ रहा है भाई। ये वाला मैंने आइस के साथ लिया है, इसके अगला मैं बिल्कुल नीट लूँगा, नो वाटर नो आइस। इसके साथ एक गाना हो जाए, ये मेरा वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग है। इतना सा कर दे ये तू, तन्हा सा कर दे। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं स्कॉटलैंड में बैठा हूँ उस टाइम पर। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास वीज़ा नहीं है, वीज़ा नहीं लग पा रहा है आपका, आप चाहते हैं आपको स्कॉटलैंड की फील वाइब हो, मतलब वाइब फील हो, सॉरी अभी तो पहला ही है भाई। और यार आप वहाँ की रिफ्रेशिंग हवा को फील करना चाहते हैं, ग्लेनडेवरॉन इज योर आंसर गाइस। मेरा ये नाता क्यों टूटा, तेरा मेरा ये प्यार क्यों रूठा, आधी बातें अधूरी रातें रह गई तेरे बिना, तेरा मेरा ये नाता क्यों टूटा, तेरा मेरा ये प्यार क्यों रूठा, आधी बातें अधूरी रातें रह गई तेरे बिना। ये गाने सुनने में मज़ा तब आता है मेरे भाई जब 3-4 ऑलरेडी हो रखे हों। पहला ही अभी है ना ये, आज ये गाने चलेंगे अमेजिंग विस्की भाई, अमेजिंग विस्की। सो गाइस